अच्छा चलें, अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर। आप में से कुछ लोग अपना माइक अनम्यूट नहीं कर सक रहे आई थिंक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन और अपनी क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की नॉलेज में जो सबसे अहम चीज़ है वो है, जो आप में से पेड हैं काइंडली वो लाजमी जो है वो उन्हें एलएमएस में भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और उन्हें टीम भी सपोर्ट कर रही है। और आप में से जो लोग पेड नहीं हैं वो काइंडली आपने ज्वाइन कर लें पेड में, क्योंकि आपकी ये जो क्लासेस हैं 2-3 फ्री होंगी, उसके बाद जो है आपकी क्लासेस जो हैं वो पेड हुआ करेंगी। ठीक है, तो यस सर। सर मैं ये पेड हमने हूँ। फ्री इसलिए फर्स्ट किए हैं ताकि आपको इंस्टॉलमेंट पे समझ फ्री आ जाए थी। कि आप सीख सकते हैं और आप ग्रो कर सकते हैं, ताकि हम उस हिसाब से आगे चलें। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो वेब के बेसिक स्ट्रक्चर की हम डिस्कशन कर लेते हैं कि वेबसाइट का जो वेब डेवलपमेंट है इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम क्या क्या चीज़ें बेसिक कवर करने वाले हैं इस पूरे में। ठीक है जी। तो जो बेसिक वेब का स्ट्रक्चर है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली इधर हम आ जाते हैं। इसमें हमें चीज़ें समझ आ जाएंगी कि किस तरीके से जो है वो एक वेबसाइट का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा जी। तो जो आपको पेजेस नज़र आ रहे होते हैं और जो सारी चीज़ें हैं उनकी उनका जो फ्लो है वो इस तरह से होता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होगी, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ चीज़ें। कि सबसे पहले जो हमारा सेक्शन होता है वो आ जाता है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं वेब सर्वर। ठीक है, जो सबसे अहम चीज़ है, जब सबसे पहली चीज़ है आपकी वेब के प्रोजेक्ट में, वो आपको होता है वेब सर्वर। ठीक है, जब आपका वेब सर्वर जो है वो लाइव होता है तो उसकी जो रेलिवेंसी है वो दो सेक्शंस के साथ जुड़ती है। ठीक है, दो सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। जो फर्स्ट सेक्शन है वो आपका होता है फ्रंट एंड। ठीक है, और जो आपका सेकंड सेक्शन होता है वो होता है बैक एंड। ठीक है, अच्छा। अब जो बैक एंड है ना, उसका आगे एक और सब सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डेटाबेस। ठीक है, जो कि एक्चुअली डायरेक्टली इंगेज कर रहा होता है आपके सर्वर के साथ। ठीक है, तो जो यूजर एंड पे कम्युनिकेशन हो रही होती है आपकी सारी आपके यूजर के साथ, वो कम्युनिकेशन आपकी हो रही होती है फ्रंट एंड के सेक्शन में। ठीक है, जो आपकी ये वाली कम्युनिकेशन है ये आपकी हो रही है यूजर वाली डायरेक्टली आपके फ्रंट एंड के इन्वायरमेंट पे। ठीक है, अच्छा। अब इस सारे में जो फ्रंट एंड यूजर है, चलें इसको छोड़ दें बस अब, आई थिंक ऐसे ही ठीक है। अच्छा, तो जो आपका यूजर है वो यहाँ पर बैठा होता है। ठीक है, अब आपने जो प्रोग्रामिंग सारी सीखनी है उसके बीच में जो चीजें आपने कवर करनी है वो जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे वो होगा जी, ये जो सेक्शन है सर्वर का, ये कैसे काम करता है। उसके बाद हम फ्रंट एंड पे भी काम करेंगे, उसके बाद हम बैक एंड पे काम करेंगे, उसके बाद हम डेटाबेस पे भी काम करेंगे। ये चारों चीजों पर हम काम करेंगे। ठीक है, और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे अहम चीज है वो आपका ये वाला सेक्शन है। ठीक है, जो ये फ्रंट एंड वाला है ये रिलेटिवली
कंपैरेटिवली इजी है बनिस्बत इन तीनों के, ठीक है। तो बहुत से इदारे हैं जो आपको कहते हैं कि यार जो है ना आपके पहले 3 माह जो हैं वो तो लगेंगे फर्स्ट वाले में, ठीक है, पहले आपके 3 माह लगेंगे सिर्फ फ्रंट एंड पे, ठीक है, फिर आपके 3 माह लगाएंगे हम जनाब बैक एंड पे, फिर आपके 3 माह लगेंगे डेटाबेस पे, फिर जाके आप कामयाब होंगे, फिर आप कह सकेंगे आप डेवलपर हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है। जो असल बात है वो ये है कि आप कोर्स को जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हाँ, ये चीजें डिफिकल्ट हैं, आपको स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने समझनी है। अच्छा, बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? वासिक कह रहे हैं कि आवाज नहीं आई। वासिक का अपना माइक भी कनेक्टेड नहीं है। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो बस वासिक को नहीं ना रही, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपको सेक्शन नजर आ रहा है, हम अपने पूरे कोर्स में फ्रंट एंड को कवर करेंगे पहले नंबर पर, सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर हम अपने फ्रंट एंड को कवर करेंगे, सेकंड पे हम अपने बैक एंड को कवर करेंगे, ठीक है। थर्ड में हम अपने सॉरी डेटाबेस को कवर करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सर्वर को भी देखेंगे। सर्वर असल में हमारा फ्रंट एंड के साथ बैक एंड के साथ ही सेट हो जाएगा, ठीक है, काफी हद तक। अब हमने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि प्रोग्रामिंग असल में है क्या और वेब डेवलपमेंट क्या है। और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मतलब है कि हर चीज उसमें जो भी हो सकती है वेब डेवलपमेंट में वो आपको आती हो, ठीक है। अब वो हर चीज जो आपको आती हो उसको आपने कवर किस तरह से करना है, उसको आपने कवर इस वे में करना है कि आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। सबसे अहम जो चीज है, रट्टे नहीं मारने, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने। जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे तब तक आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप नहीं कामयाब हो सकते, आप एक अच्छे डेवलपर भी नहीं बन सकेंगे, ठीक है। वेब डेवलपर तो एक और चीज है ना, आप सिर्फ और सिर्फ मैं डेवलपर की बात करूं किसी भी कैटेगरी में तो आप नहीं बन सकेंगे जब तक कि आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स उसके नहीं कवर करते। तो कॉन्सेप्ट्स कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रक्चर्स समझने पड़ेंगे, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर्स समझने पड़ेंगे तमाम लैंग्वेजेस के, तमाम प्लेटफॉर्म्स के, और जो चीजें आप यूज कर रहे हैं उनके मैकेनिज्म्स को समझना पड़ेगा कि वो काम कैसे कर रहे हैं। इसके इस वे में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उस सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना और उन सारी लैंग्वेजेस पर भी काम करना। लैंग्वेजेस जो सी हम लोग सुनते हैं वो लैंग्वेजेस का भी हम नाम मेंशन कर देते हैं जो जो हम करने वाले हैं अपने इस कोर्स में, ठीक है। लैंग्वेजेस को हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। लैंग्वेजेस जो हम करने वाले हैं वो है HTML, ठीक है। उसके बाद CSS कवर करेंगे, ये सारे फ्रंट एंड के सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम जो चीज पे काम करेंगे वो होगी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये 3 जो है वो फ्रंट एंड के हिस्से हैं, ठीक है। अब इसमें आगे बहुत सी कैटेगरीज हैं, HTML की आगे कैटेगरीज हैं, CSS की आगे कैटेगरीज हैं, जावास्क्रिप्ट की कैटेगरीज हैं। तो वो सारी की सारी हमें ऐसे वे में कवर करेंगे कि हमें तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स कवर हो जाएं, हमारे लिए मुश्किल ना रहे कोई भी चीज, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना दिन रात एक करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये 3 लैंग्वेजेस आपकी बेसिक हो गई। उसके बाद ये फ्रंट एंड का हिस्सा कवर करवाएंगी आपको। ये मैंने इनकी आगे डीप टाइप्स नहीं लिखी, इनकी लाइब्रेरीज के नाम नहीं लिखे जिसमें बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट की जेक्वेरी है, CSS की लाइब्रेरीज हैं, हम उनको उनकी जिक्र ही नहीं कर रहे अभी, वो तो हमने करनी है ना कवर सारी। बट जो बेसिक हमारी होंगी वो ये 3 होंगी। उसके साथ साथ हम तमाम लाइब्रेरीज जितनी भी हो सकती होंगी वो सारी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। जिसमें बूटस्ट्रैप प्राइमरी है, जेक्वेरी प्राइमरी है, और CSS की कुछ लाइब्रेरीज हैं वो प्राइमरी हैं। अच्छा, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट हो गई। उसके बाद बैकएंड के सेक्शन पे अगर हम आते हैं तो बैकएंड में कौन कौन सी चीज है। बैकएंड में जनाब आपका है PHP है, Node.js है। उसके बाद बैकएंड सेक्शन में ही एक चीज और होती है फ्रेमवर्क्स, ठीक है।
Node.js हो गया, PHP हो गया, ये दो जो हैं बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिन्हें आप यूज करेंगे और आगे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बट इनके साथ साथ आपके पास जो प्राइमरी चीजें होंगी उनमें एक चीज है आपकी जो आपको काम आएगी सबसे ज्यादा यहाँ पर, वो होगा स्ट्रक्चर्स और फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स जिनसे हैं वो क्या होते हैं, वेब डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क्स जो कि आपको अल्फाज से ही समझ आ जाना चाहिए, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा, PHP लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद Node.js जो है वो लैंग्वेज है। उसके बाद फ्रेमवर्क्स जो हैं वो उन लैंग्वेजेस पे बने हुए इन्वायरमेंट्स हैं, उन लैंग्वेजेस को यूज करके बनाए गए सिस्टम्स हैं जो कि आपको ईज प्रोवाइड करते हैं हर चीज को प्रोसेस करने के, ठीक है। इधर मैं दोबारा राइट कर लेता हूँ, PHP, Node.js, फ्रेमवर्क्स। अब इन फ्रेमवर्क्स में कौन कौन सा फ्रेमवर्क आता है, इसमें बहुत से फ्रेमवर्क्स आते हैं। अच्छा, फ्रेमवर्क वर्ड ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका मतलब क्या है। एक्चुअली फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो ऐसे फ्रेम्स होते हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। समझ आ रही है बात की, एक ऐसा बना हुआ प्लेटफॉर्म जिसको आप यूज करके जल्दी और बेहतर तरीके से बगैर बेसिक प्रोग्रामिंग के, कि आप डीप बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं करते और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फ्रेमवर्क्स हैं इनमें मल्टीपल टाइप के फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जो कि मोस्टली बैकएंड पर यूज होते हैं। मोस्टली फ्रेमवर्क्स बैकएंड पर यूज होते हैं। इन फ्रेमवर्क्स में आगे हम बात करें तो मल्टीपल काइंड ऑफ टाइप्स आ जाती हैं बहुत सी, जिसमें जो प्राइमरी काइंड है जो 3 किस्म की हैं, जो बैक एंड की हैं। फ्रंट एंड के भी इसी तरीके से फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क में रिएक्ट JS है जो कि आगे JS जावास्क्रिप्ट इसका वेरिएंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें फ्रंट एंड में, तो हमारे पास फ्रंट एंड के वेरिएंट्स में जिस तरह CSS है, तो CSS का जावास्क्रिप्ट का ये है। CSS का जो ज़्यादा चलता है वो CSS और HTML को यूज करने के लिए वो होता है बूटस्ट्रैप, ठीक है, इन दोनों को मॉडिफाई करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल, टेलवांट CSS, हाँ CSS3 और आगे बहुत सी टाइप्स हैं। तो ये CSS की ही सारी एग्जाम है। हमने क्या करना है कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनको लिखने के तरीके क्या हैं, ब्रैकेट्स कहाँ पे लगती हैं, पहले तो सबसे पहले हम ये चीजें कवर करेंगे। ब्रैकेट्स कहाँ पे लगती हैं, कंपोनेंट्स एक्सेस कैसे होते हैं, उनको मॉडिफाई कैसे किया जाता है, उनकी वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं और कहाँ से हमने उन वैल्यूज को पिक करना है। ओके, इसी तरीके से अगर हम बैकएंड के फ्रेमवर्क्स की बात करें तो बैकएंड के फ्रेमवर्क्स में काफी फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो लारावेल है, ठीक है। उसके बाद कोडिग्निटर है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आपका जो फ्रेमवर्क है वो बैकएंड फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो जो Node.js का आगे फ्रेमवर्क है वो React.js ही है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो दो फ्रेमवर्क्स आपको मैंने दिखाए हैं, जो भी आप लोगों ने देखे हैं कि React.js इधर भी मेंशन है इधर भी मेंशन है, तो ये जो React.js है इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेज में काम करती है। क्योंकि हमने अभी जो चीज देखी थी, जो भी हमने चीज समझी है वो ये है कि जो ये अपर सेक्शन है, चुप कर रहा हूँ माँ, यदि तुम छोड़ तुम छोड़ लो, अपर सेक्शन है ये बैक एंड का है, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जो हैं वो आपके इस वे में कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को अगर जोड़ने वाले अगर किसी प्लेटफॉर्म की हम बात करें जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ता है बेहतर तरीके से कम टाइम में, तो वो आपका जो फ्रेमवर्क है वो है ये वाला, ठीक है, React.js। तो इस वजह से लोग React.js को प्रेफर करते हैं कि React.js हम यूज करके, जो कि मर्न स्टैक की कैटेगरी में आता है, ठीक है,
अब मर्न स्टैक एक अलग चीज है। अब आप में से अगर कोई मर्न स्टैक पूछना चाहता है तो वो एक अलग चीज है। मर्न स्टैक की कैटेगरी में आता है कि ये रिएक्ट को यूज करते हुए आप ये पूरा फ्रेमवर्क और सारी चीजें रेडी करते हैं, पूरी वेबसाइट रेडी करते हैं। ठीक है, अब हम इतने अपने इस कोर्स में इन सब चीजों को तो कवर करेंगे। ठीक है, इन एडिशन टू दैट हम प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर फोकस करते हुए तमाम चीजों को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिलेंगी सारी चीजें। अच्छा, ये 2 सेक्शंस हो गए। अब आपको अभी याद हो तो मैंने अभी एक और चीज यहाँ पे ड्रॉ की थी, जिसको मैंने कहा था कि ये डेटाबेस का सेक्शन होता है जो बैकएंड के साथ जुड़ता है। तो तीसरा सेक्शन भी हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। तीसरा सेक्शन है जनाब आपका डेटाबेस का। ठीक है, अब डेटाबेस में आगे बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं। मोंगोडीबी आ जाता है, उसके बाद आपका जो है वो एक और टाइप है माई एसक्यूएल आ जाता है। ठीक है, बट हम यहाँ पर सिर्फ 2 बेसिक डेटाबेसेस की बात करते हैं। ठीक है, जिनमें से एक जो है वो है माई एसक्यूएल और दूसरा जो है मोंगो। अब इसमें एक और टाइप भी आ जाती है जो माई एसक्यूएल की ही आगे टाइप है। मतलब समझ लें कि इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो कि टाइप ऑफ डेटाबेस तो चेंज नहीं करती लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस चेंज कर देती है, और वो है मारिया डीबी। ठीक है, ये भी एक डेटाबेस की टाइप है। तो ये जो है हम सारी चीजें अपने इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सटेंडेड बहुत सी चीजें होंगी जो इसके साथ साथ बातों बातों में हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये हमारी बेसिक जो है वो चीजें हैं जिन्हें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते वो हैं। पूरा हमने रहेगा ना स्टार्ट कुकड़ा। किधर से करना है वो मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ। ठीक है, कि फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन हमने कवर करना है वो करना है हमने HTML का। सेकंड सेक्शन फिर हम कवर करेंगे CSS का। थर्ड सेक्शन हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट का। अंडे ठीक है, खड़वा अच्छा, उसके और बाद शरीर हम पर मूव अंडे। कर जाएंगे साथ ही इसकी को लेके चलते चलते इन दोनों को कंबाइन करके हम इन पे काम करेंगे बूटस्ट्रैप पे, और जावास्क्रिप्ट के साथ हम काम करेंगे रिएक्ट जेएस पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए, इन्हीं फ्रेमवर्क्स को यूज करते हुए, इन्हीं लैंग्वेजेस को यूज करते हुए, इन्हीं पैटर्न्स पर चलते हुए हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो वेबसाइट है उसका डेटाबेस जो हम बनाएंगे वो फिर इस स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे। ठीक है, जो बैक एंड बनाएंगे, ये जो आपने फ्रंट एंड क्रिएट किया होगा, जो आप लोगों को से मैं करवाऊंगा असाइनमेंट के तौर पे, जो इनको आप यूज करके फ्रंट एंड बनाएंगे, इसी फ्रंट एंड को फिर हम एंगेज करेंगे, जोड़ेंगे जो है अपने बैक एंड के साथ। ठीक है, और फिर बैक एंड का हमारा एक अलग से सेटअप बनेगा सारा। उसमें हम सी पैनल को भी कवर करेंगे, उसमें हम रियल प्रोजेक्ट्स को भी कवर करेंगे। मतलब हमारा सारा का सारा काम रियल टाइम होगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइएगा, आप में से जिसका जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। काइंडली आप क्वेश्चन कर लें ताकि हमें समझने में और समझाने में आसानी हो। ठीक है जी, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें काइंडली। जी वासिक। सर ये जो वासिक आपका मीन माइक स्ट्रक्ट म्यूटेड है, आप दोबारा से बात करें। सर ये जो मीन स्ट्रक्ट डेवलपमेंट है इसका बता दें, मीन और मान स्ट्रक्ट। ठीक है, मर्न जो है मैं अभी आप लोगों को बता दिया है कि मर्न के बारे में हमने डिस्कस किया, रिएक्ट के हवाले से है। ठीक है, जिसमें आप देखें मर्न का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लेना, जब हम इसे समझेंगे तो फिर आप हमें ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि मर्न का और मीन का मतलब क्या है। ठीक है, तो एम से क्या है, एम फॉर है माई एसक्यूएल। ठीक है, तो माई एसक्यूएल डेटाबेस तकरीबन तमाम के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसके बीच में क्या है कि आप बेशक माई एसक्यूएल यूज करें, सॉरी आप बेशक जो है वो रिएक्ट जेएस यूज करें, आप बेशक एंगुलर यूज करें, आप कुछ भी यूज करें। एंगुलर का आज से 4 साल पहले स्कोप था काफी, अभी वो खत्म हो गया काफी हद तक, तो अभी रिएक्ट का चल रहा है।
तो ये जो सेक्शन है कि जी हमने पहले कवर कर लिया रिएक्ट को, ठीक है। तो रिएक्ट जो है वो फ्रेमवर्क है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का। ऐसे ही तो इसमें क्या है, मर्न स्टैक में हम रिएक्ट कवर करते हैं। मर्न का मतलब क्या है, M फॉर है MySQL, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, एक मिनट, आप अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि इसमें आप जिस तरीके से जिस तरह मर्न है और मीन की बात करें, तो मर्न में अगर हम बात करते हैं तो M से अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज करते हैं। लेकिन जो प्रोबेबली मोस्टली स्ट्रक्चर यूज किया जाता है इसमें जावास्क्रिप्ट के साथ, वो किया जाता है मोंगोडीबी, जो अभी मैंने यहाँ राइट किया था, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट के साथ मोस्टली यूज किया जाता है वो मोंगोडीबी किया जाता है, और जो PHP के साथ किया जाता है वो MySQL सर्वर किया जाता है, ठीक है, और डेटाबेस के तौर पे। अब हम अपने इस कोर्स में दोनों चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। एज मच एज पॉसिबल हम सारी चीजों को कवर करते हुए एक ऐसी कैटेगरी में तमाम कोर्स को कवर करेंगे कि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारी कवर हो सकें, ठीक है। तो M फॉर है MongoDB, ठीक है, डेटाबेस के रेलेवेंसी से। उसके बाद E से है एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है Node.js का ही आगे से, ये उसका एक सब फ्रेमवर्क है। और जी इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, ठीक है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम Node.js को भी यूज करते हैं, रिएक्ट को भी यूज करते हैं, ठीक है, MySQL को भी यूज करते हैं। इसी तरीके से वैम्प भी है, लैम्प भी है, मल्टीपल काइंड ऑफ जो है वो टाइप्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। लेकिन जो मोस्टली इसके साथ मतलब जो मोस्टली प्रोबेबली पाकिस्तान के अंदर यूज हो रहा है वो हो रहा है एक्सप्रेस यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं, दो जो फ्रेमवर्क्स हैं Node.js के आगे उनको यूज करते हुए, रिएक्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, MongoDB को यूज कर रहे हैं, और आपका जो एंगुलर JS है उसको यूज कर रहे हैं, और साथ Node.js का N जो है वो Node.js का है। तो Node.js एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा मतलब आप कह लें कि सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम की तमाम काइंड ऑफ आगे अदर फ्रेमवर्क्स सपोर्ट करता है, ठीक है, जिसे हम यूज करते हुए मल्टीपल काइंड ऑफ वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स और प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इस वक्त पाकिस्तान में स्कोप जा रहा है ज्यादा, वो जा रहा है मर्न स्टैक का। लोग बड़े इंटरेस्टेड हुए हैं इसमें कि जी हमने मर्न स्टैक करनी है, मर्न स्टैक करनी है। अगर बजाते खुद मैं अपनी एक राय दूं कि मुझे कौन सी बेहतर लगती है इनमें से, तो मुझे ये लगता है कि अभी जैसे, क्योंकि हमने एंगुलर का ऑलरेडी देख लिया है, एंगुलर का बड़ा स्कोप बना हुआ था एक टाइम था, आज से 3 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले। इवन 3-4 साल पहले मुझे याद है मेरे पास इंडिया से एक स्टूडेंट आई कि जी मैंने आपसे जो है ना वो करनी है एंगुलर जावास्क्रिप्ट में जो है ना मैंने करना है एंगुलर में, ठीक है, तो मीन में करना है। तो उस टाइम स्कोप था, बट अब स्कोप कम हो रहा है, अब स्कोप गया मर्न की तरफ। तो ये जो हिस्ट्री का रिपीट करना है ना अपने आप को, ये बड़ी एक सॉलिड रीजन है जो कि आपको असेसमेंट में हेल्प करती है। और इस टाइम अगर आप कुछ और चीज सीख लेते हैं जो आप अपना टाइम लगाते हैं और वो उस तरह से मार्केट में आगे आने वाले टाइम में इन नहीं रहती, तो आपको काफी ज्यादा लॉस करना पड़ता है अपने टाइम का। जो सबसे बड़ा लॉस होता है, जो सबसे कीमती आपका असासा है, वो आपका टाइम है। आप अपने टाइम का लॉस करते हैं, और वो टाइम का लॉस आपका इरिवर्सेबल होता है। इसलिए आपको उस कैटेगरी में मूव करना चाहिए जिस कैटेगरी में आपको उम्मीद हो कि आने वाले टाइम में उसकी जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास ज़्यादा हों और आप इजीली उन सबको ओवरकम कर जाएं। तो मेरी नज़र में अगर मैं अपनी बात करूं तो मर्न अभी चलेगी, बट अगले 2 साल के बाद जो है ना मर्न भी डाउन चली जाएगी जैसे मीन गई है, ठीक है। और उसकी जो एक मेन रीज़न है
वो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, और मीन ने जिस तरीके से अपने आप को बंद किया है, ऐसे ही मर्न भी अपने आप को मुझे लगता है कि बंद कर देगी। बंद से मुराद के स्कोप कम हो जाएगा। तो चलती कौन सी रहेगी जनाब? चलती रहेगी पीएचपी, जो सही बात है। अब इसको आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लगे या ना लगे, उसकी वजह ये है कि पीएचपी ने काफ़ी मार्केट जो है ना वो कैप्चर की थी शुरू में, और अभी तक उसकी कैप्चर्ड है, ठीक है। और वो नहीं छोड़ सकते, यूज़र उसको नहीं छोड़ सकता, ना उसको छोड़ेगा, ठीक है। और जो पुराने हैं, हाँ, फ्रंट एंड में यूज़र शिफ्ट कर जाता है रिएक्ट के साथ, बैक एंड फ्रेमवर्क वो लारावेल यूज़ करता है, बैक एंड लैंग्वेज वो पीएचपी यूज़ करता है, वो फ्रंट एंड रिएक्ट पे शिफ्ट करवा लेता है कि यार रिएक्ट ज़रा तेज दौड़ती है फ्रंट एंड में, चलो इसकी तरफ शिफ्ट कर दो, लेकिन बैक एंड वो अपना सेम रखता है। जी वासिक, आपने माइक अपना ओपन किया हुआ, जी बताइएगा। सर मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारा देखा है कि बाज वेब वेब डेवलपमेंट में मतलब डीएसए करते हैं, वो क्यों करते हैं? डेटा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती। डाटा स्ट्रक्चर वेब डेवलपमेंट में जी जी डेटाबेस साइंटिस्ट के तौर पे ये चीजें कवर की जाती हैं। सही होगा। और सर जी हम इसमें मतलब मैंने माइस्क्वेल समझा पढ़ें? नहीं आपकी बात। आप कह रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर तो एक अलग फील्ड है ना, डाटा साइंसेज अलग है, वेब नहीं अलग है। जो उसके मैं, ऊपर डाटा रिसीव हो रहा है, जो बैक एंड मैनेजमेंट है, स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट है और डाटा मैनेजमेंट है, वो तो एंगेज करेगी एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर आप बात करें कि पूरी वेब डेवलपमेंट में डाटा साइंस एक इसका अहम पार्ट है, तो नहीं, डाटा साइंस इसका अहम पार्ट नहीं है। डाटा साइंस इसका मास्टरी सेक्शन में जाके बड़े प्रोजेक्ट के अंदर साथ एंगेज होता है, जो कि आपको हेल्प करता है वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन में भी, ठीक है। ठीक ठीक है सर। जी रानिया, आप क्वेश्चन करना चाहती हैं कोई? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, जी आ रही है। सर मुझे ये कहना था कि मेरा बिल्कुल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, मुझे प्रोग्रामिंग के बारे में एबीसीज भी नहीं आती हैं इसकी। तो क्या आप हर चीज बिल्कुल स्क्रैच से कराएंगे ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियरली समझ में आए, और सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन से लेकर बिल्कुल एंड तक बिल्कुल स्क्रैच से? बिल्कुल ऐसे ही है। हम सारी चीज़ों को जो है ना बड़ा डीपली कवर करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट उसके लिए मैंने आपको कहा है कि आप लोगों का टाइम चाहिए, आप लोगों ने सही मेहनत करनी है ताकि आप रिजल्ट अचीव कर सकें, ठीक है। जी सर बिल्कुल, मैं 100% विलिंग हूँ मेहनत के लिए। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से हो ताकि कोई भी डाउट बाकी ना रह जाए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब सबसे पहले जो टूल्स हैं आज हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह हम HTML को टच करेंगे, HTML पे काम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को जस्ट 2 दिन में 2 क्लासेस में मतलब आपको फुल HTML कवर करवा दूंगा। अच्छा, लोग कहते हैं यार ये 2 दिन में कैसे कवर हो सकती है, मतलब लोग करवा रहे होते हैं कि जी 3 महीने लगेंगे आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट करने में। तो उसमें देखें, सिखाने का तरीका जो है ना वो डिफरेंट होता है। कुछ इदारे जो है वो आपकी जो डिग्री है उसको 4 साल लटकाते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये होती है और कि उसके पीछे एक बिजनेस किया जा सके। आपको प्रेफर ये करवाया जाता है कि जी आप 4 साल में करें, जबकि अगर रियलिटी की मैं बात करूं तो ये सब लोग आप जानते हैं कि सर्टिफिकेशन और डिग्रीज इनकी कोई वर्थ आने वाले दौर में खासतौर पे नहीं रहने वाली। क्योंकि आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूं कि इलॉन मस्क ने जो न्यूरोचिप बनाई है इस साल, अभी कुछ दिन पहले, उस न्यूरोचिप को यूज करके उसने एक शख्स के माइंड में इम्प्लांट किया है, और उसके बाद उसके बकौल वो कह रहा है कि आने वाले टाइम में अब उस पर टेस्टिंग कर रहे हैं कि हम इंटरनेट से डाटा किस तरह से उसके दिमाग में डाउनलोड करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने जो मेन फोकस करना है वो करना है स्किल पर, ठीक है। क्योंकि आने वाले दौर में ना तो डिग्रीज की वैल्यू रहनी है, ना सर्टिफिकेशन की वैल्यू रहनी है, ना आपकी जो है ना वो किसी और चीज की वैल्यू रहनी है। और ये अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है ना कि ये मजाक हो रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि किसी के दिमाग में कुछ डाउनलोड हो जाए,
तो बस आपसे एक सवाल है कि आप 300 साल पहले के किसी बाबे को कब्र से उठा के ना उसको ये एंड्रॉइड 12 अपना एक फोन दिखाएं और उसको कहें कि ये देखो मैं यहाँ से ना बटन दबाऊंगा और पूरी दुनिया के दूसरी तरफ, ठीक है, तकरीबन कोई 7,500 जो है ना किलोमीटर पूरी दुनिया का सरकमफ्रांस है, तो आप कहेंगे 3,000 किलोमीटर दूसरी साइड पे जो बंदा बैठा हुआ है ना, मैं उसकी शक्ल देख सकता हूँ वो क्या कर रहा है, और तुम यहाँ से जो बोलोगे वो तुम्हें देख रहा होगा। तो वो जो बुजुर्ग उठेगा ना कब्र से, वो आपको कहेगा तुम मजाक कर रहे हो, तुम जादू कर रहे हो, तुम झूठे हो, तुम शैतान हो, ठीक है, वो ऐसे ही कहेगा आपको। ठीक है, तो आने वाला दौर अपग्रेड हो रहा है, तो हमें उसके साथ अपग्रेड होना है। और आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी, मुझे ऐसा फील होता है कि पता नहीं हमारी जिंदगी में होता है या नहीं होता, लेकिन हमारे मरने के बाद जरूर ऐसा हो जाएगा कि, और ये टाइम दूर नहीं है, 100-150 साल तक हम उस म्यार पे पहुंच जाएंगे कि जैसे आज हम यूएस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, ऐसे हम मार्स पे ट्रेवल कर रहे होंगे कि मरीख पे जाना है, चलो ट्रिप बुक करवाते हैं, छुट्टियां उधर काट के आते हैं, और ये हो जाना है। ये सिर्फ वो जो मूवीज में आज से 1980 में 90s में जो मूवीज चलती थी, जिनमें जो चीजें दिखाई जाती थी, आज वो रियलिटी में हमारे पास हैं। एक मिसाल छोटी सी, डोरीमोन कार्टून आप लोग देखते होंगे, आप में जरूर सबने देखे होंगे, उनमें कितने टूल्स बताए गए हैं उन कार्टून्स में कि भी ये टूल है, ये ट्रांसलेटर है, ये फलाना है, ये टमकाना है। वो तमाम के तमाम टूल्स आज दुनिया में मौजूद हैं। आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि ये कार्टून्स 1996 में बने थे, इनकी स्टोरीज 1996 की हैं। उस दौर में ना तो ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट था, ना टाइम ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट था, मतलब प्रैक्टिकल फेज में, ना उस टाइम में कोई वीडियो कॉलिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उस वे पे। तो वो सारा कुछ पॉसिबल हो गया। टच स्क्रीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, हो गया है। तो दुनिया अपग्रेड करती है, जब तक वो हो नहीं जाता लोग कह रहे होते हैं ये नहीं मुमकिन, जब हो जाता फिर कहते हैं ये भी हो सकता है, अच्छा। ठीक है, तो आपको बस चलना होता है, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपने टूल्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो टूल्स है, हम डाउनलोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं आज सारे टूल्स की, और कल से हम अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका टूल है वो है HTML। आपने प्रोग्राम करनी है, कोई भी कोडिंग करनी है, तो आपके लिए जो सबसे अहम टूल है वो है सबलाइन, ठीक है, ये आपने डाउनलोड करना है। सेकंड जो आपका टूल है, अभी मैं 1 बाय 1 टूल्स ओपन करता जाता हूं, आप लोगों ने जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं फिर, ठीक है, ताकि कल आपके पास, और इसमें आपने याद रखना है कि कोई खलल नहीं पैदा होना चाहिए। मतलब मैंने एक टूल आपको करवाया तो ये ना हो कि आप कहें कि अच्छा अभी मैंने नहीं किया, वह कल करूंगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सबलाइम हो गया। दूसरा आपका जो टूल है वो है जनाब जैम्प है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप किस कोर्स में इनरोल्ड हैं जी? किस कोर्स में इनरोल है? हाँ जी, आप अभी क्लास हो रही है, काइंडली बाद में कॉल कीजिएगा, या आप टीम मेंबर से रब्ता कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने जो टूल्स यूज करने हैं उसमें सबलाइम है, ठीक है। गूगल पे इसी तरीके से आपने टाइप कर लिया सबलाइम को डाउनलोड करने के लिए। सेकंड जो टूल है वो जैम्प है। थर्ड जो टूल है वो नोड.js है, ठीक है। फोर्थ जो आपका टूल है वो है जी, जो आपको हेल्प करेगा, हाँ, httrck है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर्स को समझने में आसानी करेगा कि हम जो चीज़ों को हमने प्रैक्टिकली करने में 10 दिन लगाने हैं, वो हमें 10 मिनट में कैसे समझ आ सकती हैं चीज़ें, ठीक है। और फिर उनका प्रैक्टिकल हुआ हमें कैसे समझ आ सकता है, ठीक है।
जो हमने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, तजर्बा हासिल करना है 10 दिन लगा के, वो 10 दिन के बजाय हम 10 मिनट में किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, चलें 10 घंटों में कैसे अचीव कर सकते हैं 10 दिन के बजाय। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जो आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं। ठीक है, मेरे पास जैम्प तो डाउनलोडेड है, Node.js भी डाउनलोडेड है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको सर बता देता हूँ जी। सर मैं पूछ रहा था कि कुछ जो मतलब अभी मैं सबलाइम का देख रहा हूँ तो डिफरेंट वर्जन है, जैम के डिफरेंट वर्जन है, तो इसमें हम लोग कौन सा वर्जन जो लेटेस्ट है वही डाउनलोड कर लें? लेटेस्ट वर्जन सारे डाउनलोड कर लें। हाँ जी, चलो ठीक है, थैंक यू। ओके जी। अच्छा, ये MSI इंस्टॉलर है, आप अपनी विंडो के हिसाब से जो भी आपका 32 है 64 है उसे आप डाउनलोड कर लें। Node.js हो गया, उसके बाद जैम्प के ऊपर आ जाते हैं, तो वही उसकी वाली बात है कि डिफरेंट वर्जन्स हैं, सबसे लेटेस्ट जो है वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं ये तमाम के तमाम। ठीक है, और HT ट्रैक भी डाउनलोडेड है, सबलाइम भी आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं हम अपने कोर्स में जो है ना उधर लिंक में भी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, VS कोड भी अच्छा है, बट मुझे ऐसे लगता है कि यार VS कोड जो है ना वो थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है बनिस्बत सबलाइम के। हो सकता है आपकी साइड पे ठीक हो, आपको बेहतर परफॉर्म करता हो, आप उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो तमाम का एक ही है। लेकिन मैं बजाते खुद अगर बात करूं तो मुझे मेरी जो प्रेफरेंस होती है वो होती है सबलाइम, खासतौर पे वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि सबलाइम का बेसिक कॉन्सेप्ट ही वेब डेवलपमेंट है। उसको बनाने का जो बेसिक मतलब पैटर्न है वो वेब डेवलपमेंट का ही है। ठीक है, अच्छा सर ये Node.js का जो है ये MSI और zip दोनों डाउनलोड करने हैं? जी जी बिल्कुल, सारे डाउनलोड करने हैं आपने, ये जो अभी बताए हैं, सबलाइम है, जैम्प है, नहीं सर, ये मैं उसके बाद Node.js का पूछ रहा हूँ। Node.js है और सर HT इसमें ट्रैक है। ये चारों टूल्स हमें काम आएंगे, किस तरह आएंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सर ये Node.js में मेरे पास विंडो इंस्टॉलर और विंडोज बाइनरी आ रहा है, इंस्टॉलर करना है तो आपने, इंस्टॉलर। इंस्टॉलर करना है, चलो ठीक है। अच्छा जी, तो हमने ये तमाम टूल्स डाउनलोड कर लिए। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद मेरे ख्याल से आप सब लोग रेलिवेंट ही हैं कंप्यूटर से इतने, तो कीजिए, आपको सॉफ्टवेयर वगैरह की इंस्टॉलेशन तो आती ही होगी। ठीक है, अच्छा, तो आपने सिंपली सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर लेने, ये सारे जो भी अभी आपको बताए हैं, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना और इंस्टॉल हो जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तमाम, इस वजह से मैं उन्हें छेड़ नहीं रहा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सबलाइम है, अगर यहाँ से खोलना है, मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ और दोबारा से खोल लेता हूँ। ठीक है, और सबलाइम जो है वो ऐसे है, इसको हम सारे को बंद कर लेते हैं एक मरतबा। तो जब आप फर्स्ट टाइम सबलाइम को इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरह से जो है ना वो एक व्यू मिलेगा जिसके ऊपर आपने काम करना होगा। ठीक है, और इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और हम आ जाते हैं इंस्टॉलेशन। जब आप जैम्प को करेंगे, सॉरी जैम्प आप लोगों को बताया मैंने, ये रहा जैम्प। जब आप जैम्प को डाउनलोड करेंगे तो जब उसे इंस्टॉल करेंगे तो जैम्प जो है वो आपका जाएगा C में। ठीक है, यहाँ पर तो आपका जो हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वर्किंग होगी, हमारी स्टार्ट होगी वो HTML पे होगी, उसके बाद हम जैम्प पे मूव करेंगे सबसे अहम। तो जैम्प आपका यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक बेसिक कोडिंग अपनी। तो मैंने सबलाइम ओपन कर लिया जैसे आप सब लोग करेंगे। ठीक है, और सबलाइम को ओपन करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो ऐसे आपको व्यू मिलेगा जिसमें आपने आगे काम करना होगा। अच्छा, इसमें अब देखें, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना तो वो मतलब कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा, बट व्हाट आई हैव टू डू,
मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया है, यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा आ गया है, उसके बाद मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो ये सेव की ऑप्शन मांगेगा मेरे से। तो सेव की ऑप्शन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डेस्कटॉप पे चला जाऊंगा, जो कि मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, क्लासेस में चला जाऊंगा। क्लासेस में आगे मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आपने बात याद रखनी है, प्रोग्रामिंग में जितनी भी आपने लैंग्वेजेस से रेलिवेंट काम करना है, प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट काम करना है, वो तमाम का तमाम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, फोल्डर बल्कि फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, class1.html। अच्छा, ये .html क्यों लिखा है, इसको थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं। वो इसलिए लिखा है कि आप कोई भी फाइल यूज करते हैं ना, तो उसकी टाइप्स होती हैं आगे, ठीक है। उसकी टाइप्स में आपके पास .py हो सकती है, .xz हो सकती है, .jpg हो सकती है, png हो सकती है, ये सारी टाइप्स हैं, फॉर्मेट्स हैं। HTML जो है वो एक एक्सटेंशन है, ठीक है। अब इसमें HTM भी होती है, इसमें मल्टीपल HTML की भी आगे एक्सटेंशंस बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर खोलता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सी की हैं ये देखें, ASP भी होती है इसमें, इरलैंग भी होती है। ये इरलैंग क्या है, इरलैंग जनाब वो लैंग्वेज है जिसके ऊपर आपका व्हाट्सएप बना हुआ है, ठीक है। JSP भी होती है, आप JSP के तौर पे इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास HTM, SHTML, XHTML, ठीक है, मल्टीपल आपके पास ये HTML की ही सारी टाइप्स हैं। सो आप इनमें से भी कोई यूज कर सकते हैं, बट ये है कि वो हर स्पेसिफिक टाइप कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए बड़ी जरूरी होती है। तो मैं इधर सिर्फ जो है ना HTA भी होती है एक, ठीक है, HTM से हटके एक HTA भी होती है। बहरहाल हम HTML को ओपन कर लेते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी class1.html फाइल क्रिएट हो गई है। आप सब लोगों ने अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, बड़ा अपना दिमाग को सीधा करके ना, इजी करके फिर आपने स्टार्ट करना है। तो वो इंशाल्लाह हम अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आप इजी हो जाएं एक बार, और अब सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने समझना है कि ये हम करने क्या जा रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझने लगे हैं। दो किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, गौर से समझनी है अब सारी बात। दो किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, एक लैंग्वेज होती है आपकी बैक एंड लैंग्वेज, एक होती है फ्रंट एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड लैंग्वेज से मुराद मार्कअप लैंग्वेज। फ्रंट एंड में और भी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, बट जो एक बेसिक कंपोनेंट लैंग्वेज होती है, HTML की मिसाल ईंटों की तरह है। मैंने अभी जो लैंग्वेजेस के नाम लिखे थे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, ये सारी चीजें जो लिखी थी, इसमें HTML का किरदार ईंटों की मानिंद है। जैसे एक ईंटें इमारत को बनाती हैं, ऐसे HTML एक वेबसाइट को बनाती है। ईंटों के बगैर इमारत नहीं बनती, HTML के बगैर वेबसाइट नहीं बनती। उसके बाद CSS है। CSS जो सी है वो डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, वो यूज होती है रंग रोगन करने के लिए। जो रंग रोगन नहीं कहते कि जी मतलब घर के अंदर ये चूना वगैरह और ये सारा रंग खूबसूरत बनाना घर को, तो ये सारे काम करती है CSS। ये अब जरा गौर से समझते जाएं आप कॉन्सेप्ट्स को। HTML ईंटों की मानिंद है जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर देती है। CSS प्लस्तर और रंग रोगन की मानिंद है जो मकान को खूबसूरत बना देती है। जैसी आप कोई चीज बनाना चाहें वैसे कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये तीनों चीजें फ्रंट एंड है, गौर कीजिएगा आप। वेबसाइट भी एक घर की तरह होती है, ठीक है, बस डिजिटल होती है। तो जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो होती है आपकी उस घर में मौजूद बिजली की और गैस की वायरिंग की तरह की, ठीक है। जिस तरह से एक घर में आप मतलब बना के उसमें रह तो सकते हैं, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा जब तक कि उसमें वायरिंग नहीं हुई होगी बिजली की और गैस की और सारी चीजें। ऐसे ही आप एक वेबसाइट बना तो सकते हैं, लेकिन उसमें मजा कोई भी नहीं है जब तक कि उस वेबसाइट का आपने मतलब बाकी चीजें ना उसकी प्रिपेयर हुई हो, ठीक है। तो CSS जो सी है वो आपको बता दी, जावास्क्रिप्ट आपको बता दी कि उसकी वायरिंग है।
आप जरा रिलेट करते जाएंगे वो वायरिंग क्या क्या करती है। वायरिंग घर में मौजूद जो कमरों के कलर्स हैं उनमें चेंजिंग भी लाती है। लाइट्स, कलरफुल लाइट्स हों तो कमरे के कलर भी चेंज हो जाते हैं। वायरिंग जो सी है वो आपको एडिशनल चीज़ें चलाने की भी हेल्प करती हैं। वायरिंग जो है वो आपको बहुत सी प्रॉब्लम से भी बचाती है। तो सेम एज इट इज़ जो है ना, जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी उस घर में वायरिंग के तौर पे है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हैं, ये तीनों चीज़ें होगी फ्रंट एंड की, जो एक मकान को खूबसूरत बना रही हैं, दिखा रही हैं। लेकिन उस मकान में अगर बिजली का कनेक्शन ना लगा हो तो उस मकान की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, आप अंदाज़ा कर लें, एक घर आप खरीदने जाते हैं और अगला आपको बताता है भाई इसमें ना गैस लगी हुई है, ना इसमें बिजली का मीटर लगा हुआ है, और ना इसमें जो है ना वो पानी लगा हुआ है, तो आप उस घर को प्रेफर नहीं करेंगे। आप कहेंगे यार ये किधर मैं लेने लगा हूँ, रहने दो, ये नहीं मैंने लेना। जो हालत आपकी उस घर को लेते हुए होगी ना, वही हालत एक वेब साइट बनवाने वाले की उस टाइम होगी जब आप उसको ये 3 चीजें देंगे। उसको कहेंगे बैकएंड तो नहीं है, स्टैटिक साइट है। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे स्टैटिक साइट्स जो हैं वो काम आती हैं। स्टैटिक साइट हम उसे कहते हैं कि जिसमें हम बैकएंड लैंग्वेजेस और बैकएंड फ्रेमवर्क्स नहीं यूज करते, सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके बना देते हैं वेबसाइट। ठीक है। अच्छा, डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जो डाटा और वेबसाइट में डिटेल्स जो हैं वो डायनेमिकली प्रोग्रामिकली पिक करके चेंज कर रही हो, बटन क्लिक्स को के ऊपर एग्जीक्यूशंस चेंज कर रही हो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एंड कंडीशंस। सो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट। हम अपने कोर्स में डायनेमिक वेबसाइट को स्टडी करेंगे और स्टडी को भी देख लेंगे साथ ही। तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों ने आपको बना दिया आपका घर। गौर से समझनी है आपने बात। इन तीनों ने बना दिया आपका घर जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जिसमें बिजली की वायरिंग भी है, जिसमें जो है पानी भी है, जिसमें बारिश होती है तो आप बारिश से बच भी जाते हैं। अब उस घर में ना बिजली लगी हुई है, ना उसमें पानी का कनेक्शन है, ना गैस है। अब वो तीनों कनेक्शंस क्या हैं उस वेबसाइट में? वो तीनों कनेक्शंस हैं बैकएंड। बैकएंड क्या है? बिजली का ग्रिड स्टेशन, पानी का गवर्नमेंट का प्लांट जो कि पानी दे रहा है, और गैस। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ऐसे ही बैकएंड यूज होता है आपकी वेबसाइट में, जो कि आपको पानी या गैस या बिजली पहुंचाने में हेल्प करता है। उसको हम प्रोग्रामिंग की जुबान में कहते हैं बैकएंड। और उस बैकएंड के बीच में, क्योंकि घर में जो आपने सॉकेट्स लगाई हुई हैं, जो आपने वायरिंग की है, वो वायरिंग बगैर बैकएंड के नहीं चलेगी, बगैर बिजली के कनेक्शंस के नहीं चलेगी पीछे से। या तो आप डायनेमिकली थोड़ी देर के लिए चला सकते हैं कि घर में जनरेटर चला लें, यूपीएस चला लें, चल जाएगा, बट फॉर एवर नहीं चलेगी। तो सेम एज इट इज आप डायनेमिकली चला सकते हैं उसमें भी जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें, बट फॉर एवर नहीं चलेगी। अगर फॉर एवर चलाना है तो बैकएंड जोड़ना पड़ेगा। बैकएंड आपको मिलेगा वापडा वालों से, और वापडा वाले जो तार इस्तेमाल करते हैं ना आपके घर तक बिजली पहुंचाने के लिए, उसको कहते हैं PHP। गौर से समझना आपने। जो आप लैंग्वेज यूज करते हैं ना उन सॉकेट्स में बिजली पहुंचाने के लिए, उस डेटाबेस से, उसको कहते हैं PHP। और वो जो लाइनें बिछाई हुई हैं वो बैकएंड लाइंस हैं, क्योंकि वो आपके एक्सेस से बाहर है, डेटाबेस आपके सिस्टम से बाहर है। ठीक है, तो ये बैकएंड एनवायरनमेंट है। उसमें PHP आ जाती है, Node.js आ जाती है। उसमें कोई तार ऐसी आती है जो 11,000 वोल्ट की होती है, कोई तार ऐसी होती है जो 220 वोल्ट की होती है, कोई तार ऐसी होती है जिसमें ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो वो डिफरेंट कंडीशंस आप मॉडिफाई करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर्स लगाते हैं अपने हिसाब से उस सॉकेट में बिजली पहुंचाने के लिए, उस घर में बिजली पहुंचाने के लिए। तो ये आपका जो PHP है वो कम्युनिकेट करवाता है डेटाबेस के साथ, या Node.js। अब आ जाते हैं हम डेटाबेस पे। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ ग्रिड स्टेशन। जिस ग्रिड स्टेशन से बिजली आ रही है, डाटा आ रहा है, वो है डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर आप लोगों को पता है कि यार डेटाबेस में तो मतलब ग्रिड स्टेशन में आप जाएं, आप कहें कि यार ये बटन ऑफ कर दो, ये ऑन कर दो, कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप वहां के अथॉरिटी नहीं है, आप बाहर के बंदे हैं। तो सेम एज इट इज डेटाबेस में बाहर का बंदा कोई नहीं काम कर सकता। ठीक है, डेटाबेस में सिर्फ वो लोग काम कर सकते हैं। आप घर में दाखिल हो सकते हैं, बाहर के लोग भी दाखिल हो सकते हैं अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। लेकिन आप बिजली के कनेक्शन का बहुत कम पूछते हैं। जैसे किसी भी घर में एंटर होते हैं तो ऐसे ही बहुत कम पूछा जाएगा कि यार ये PHP लगी हुई है, ये Node.js लगी हुई है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो बैक एंड डेटाबेस है, उस डेटाबेस से जो चीजें आ रही हैं, वो जो डेटाबेस यानी कि ग्रिड स्टेशन में बैठा हुआ अमला है, जो ग्रिड स्टेशन में बैठे हुए लोग हैं, उन पे आप ऑर्डर नहीं चला सकते। उन पे उधर का इंतजामिया ऑर्डर चलाएगा। तो वो इंतजामिया का नाम है वेब डेवलपमेंट में MySQL।
एंड मोंगो डीबी। समझ आ रही है क्या? जैसे वापडा वाले लाइन में है ना वापडा का, वो अगर ग्रिड स्टेशन में जाके कहे कि यार जाके ना ये मेहरबानी करके जरा वो बटन ऑफ कर दो और ऑन कर दो दूसरा, तो नहीं करेंगे। वो कहेंगे जी अफसर को खिलाओ। किसके, कौन सा अफसर? जो ग्रिड स्टेशन का अफसर है। तो सेम सेम एज इट इज पीएचपी माई एसक्यूएल। पीएचपी जो है वो डेटाबेस में काम नहीं करती, पीएचपी आपकी काम करती है जो आपका माई एसक्यूएल सेक्शन या मोंगोडीबी का जो सेक्शन है उसमें माई एसक्यूएल काम करती है आपकी, ठीक है। उसमें आपकी पीएचपी काम नहीं करती। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक वेबसाइट का। अब उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो है हमारा जो है HTML, जो कि ईंटों की बुनियाद, मैंने आपको बताया है कि जिसकी मिसाल एक ईंटों की बुनियाद की तरह है, जिसके बगैर कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट स्केल पे हम मूव करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल काम की तरफ मूव करते हैं कि हमने किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है और किस तरह से कोड लिखना है। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को एक रिसोर्स रेकमेंड करने लगा हूँ, जिस रिसोर्स पे आपने स्टडी करना है और काम करना है, और उसके बाद हम उसको देखेंगे। कल हम इंशाल्लाह अपनी जो बेसिक प्रोग्रामिंग है उसको देखेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमने HTML फाइल क्रिएट की थी एक्सटेंशन के साथ, और उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया था। अब इसमें जब मैं एक लेस देन का निशान डालता हूँ, उसके बाद H लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें कि S लिखा हुआ आ रहा है और उसके साथ HTML ऑटो सजेस्ट हो रहा है। मैं इसके ऊपर लाता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली कुछ लिखा आ गया, और मैं कंट्रोल S प्रेस करके इसको देखता हूँ, ठीक है। तो मैं एक रिसोर्स आप लोगों को बस शेयर करने लगा हूँ, वो देख लेना आपने। कल इंशाल्लाह फिर हम अब प्रैक्टिकल जो है ना वो HTML से स्टार्ट करेंगे, और जस्ट 2 से 3 दिन में प्रैक्टिकल को HTML को और CSS को कोशिश करेंगे मैक्सिमम CSS भी हो जाए, लेकिन PHP HTML को हम कवर करते हुए साइड पे रख देंगे, क्लियर करके हम आगे चल पड़ेंगे, ठीक है। बाकी साथ साथ ये सारी चीजें हमारी चलती रहेंगी। आपके लिए जो रिसोर्स है जिसको आपने स्टडी करके आना है, थोड़ा सा समझ के आना है, वो है जी अच्छा, उसके लिए आपकी डिस्कशन के लिए ना हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि फेसबुक की तरह का ही है। आप उसके ऊपर ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आप लोग अपनी नॉलेज चीज़ें शेयर कर सकते हैं सारी, और फिर वो हम उसकी ऐप भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। उसमें चैटिंग भी आपकी होगी, उसमें सारी चीज़ें होंगी, वो आपस में आप लोग एक आपका सोशल मीडिया नेटवर्क होगा हमारे सारे स्टूडेंट्स का, उस पर अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाएंगे आप सब लोग, ठीक है। तो ये रिसोर्स है आपका, जिसको आपने थोड़ा सा डीपली स्टडी करके आना, समझना है थोड़ा सा, जिन लोगों को खासतौर पे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। w3schools.com वेबसाइट है, और इसमें /HTML पुट करके जो रिसोर्स खुलता है, इसको आपने थोड़ा सा देखना है कि इधर क्या लिखा हुआ है। बेशक समझ नहीं आती कोई बात नहीं, आ जाती है तो भी गुड है, अगर नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन को देखना है और इसके बेसिक और एलिमेंट्स को देखना है, ठीक है। तो आपको आ जाती है समझ तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको स्टडी करना है, ठीक है, और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कल अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, शुरू करेंगे अपनी HTML की, ठीक है, और उसमें हमें बड़ा बेनिफिट होगा। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें काइंडली। जी वासिक, आपका माइक अनम्यूटेड है। जी लाइबा, कोई क्वेश्चन है आपका? जुल्फकार, मलिहा, मलिहा जुल्फकार। जी सर मलिहा, मैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है बताएं। जी वासिक। सर जी मैं ये पता करना चाह रहा था कि जो आपने जितने भी ये जितने भी डाउनलोड रिसोर्सेज है ना, अगर इनका लिंक मिल जाता किधर से, या ये सारे याद नहीं रहते ना। Node.js बोला है आपने। अच्छा, ये जो क्लास है ना पूरी, ये फेसबुक पे हमारी लाइव स्ट्रीम हो रही है, और ये उधर सेव भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप उधर से इजीली जो है ना इसको मतलब ले सकते हैं, ठीक है। उसमें ठीक रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप उधर से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और आपको जो है वो समझने में आसानी होगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, और किसी का
चलें, सही हो गया इंशाल्लाह। अभी हम कंटिन्यू करते हैं कल इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ना इसको स्टडी करके आना बस, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में जो है ना वो आसानी हो जाएगी जो हम चीज़ें पढ़ेंगे। अगर समझ आती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझ आती बंद कर देना इसको आप लोगों ने, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लिंक्स जो से हैं वो आपको मैंने बता दिया कि अभी जो डिस्कशन वाला प्लेटफॉर्म है वो अभी बना नहीं है, इंशाल्लाह वो 2-3 दिन में प्रिपेयर हो जाएगा, तो उसका फिर आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दीजिएगा। ये सिर्फ जो पेड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए वो अवेलेबल होगा, ठीक है जी। चलें इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है, और आपकी जो क्लास होगी उम्मीद है कि आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर लें ताकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर ज़्यादा चीज़ें सीख सकें, ठीक है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।